सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 20। पाठ 20 का नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला यह कहानी जो है लिखी है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। यह कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसको कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने एक ऐसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मन की स्थिति का अंकन किया है, जिसमें असमय ही अपने बच्चों और पत्नी को खो दिया। वह अपने दुख से उबरने के लिए बच्चों की प्रिय चीजें, मिठाई, मुरली, खिलौने आदि बेचता है। वह इन चीजों को खरीदने वाले बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। उन बच्चों को खुश देखकर उसे असीम संतोष एवं वात्सल्य की अनुभूति होती है। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपाय है दुख और पीड़ा की मन स्थिति से उबरने के लिए। अब जो ये कहानी है मिठाई वाला, इस कहानी को जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा है। इस कहानी में के माध्यम से जो है मन में जो दुख होता है, मनोवैज्ञानिक उपाय है एक दुख से उबरने का। एक व्यक्ति होता है, वह क्या होता है, एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, लेकिन उसके बच्चे और उसकी जो पत्नी होती है उनका देहांत हो जाता है। लेकिन वह जो है उस दुख से उबरने के लिए क्या करता है कि बच्चों की मिठाइयाँ, मुरली, खिलौने आदि बेचने लगता है और उन चीज़ों को बेचता है और बच्चों को देता है। तो उन बच्चों में ही वह अपने बच्चों की झलक देखता है और उसी से उसको क्या मिलता है, उसके मन को शांति मिलती है। बड़े ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले चंचल हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा उपयुक्त गान सुनकर जो है निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए स्त्रियां चिंकू को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। अब देखिए एक शब्द आया है यहाँ, स्नेहाभिषिक्त। स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होता है प्रेम या प्रेम की अभिषेक्ति, यानी प्रेम में भीगा हुआ, जिसको मान सकते हो। और उपयुक्त यानी ऊपर लिखा हुआ। उद्यानों का अर्थ है बगीचा, ठीक है। तो एक बड़े ही मीठे स्वर में, मीठी आवाज में, स्वर का अर्थ है आवाज, तो एक बड़े ही मीठी आवाज में जो है वह क्या करता है, व्यक्ति गलियों में घूमता है और क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस वाक्य को वो जो है एक अलग ही तरीके से मधुर आवाज में गाकर सुनाता है और सुनने वाले जो लोग होते हैं वे चंचल होकर, मतलब उस आवाज को सुन के ही जो है अपने आप को नहीं रोक सकते। उस आवाज में क्या थी, स्नेहाभिव्यक्ति, यानी अभी बताया था मैंने, प्रेम से भीगा हुआ कंठ। जो उसकी आवाज थी उसमें क्या थी, बहुत ही प्यार था, प्रेम था, स्नेह था, स्नेह सब से भीगा हुई आवाज थी वो। तो इस गान को, इस गीत को सुनकर जो है, जो नजदीक के जो मकान होते थे उनमें हलचल सी मच जाती थी। छोटे बच्चे जो थे, छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए जो स्त्रियां थी वो उनको उठाकर छज्जों से झांकने लगती। गलियों में, छोटे छोटे उद्यानों में यानी बगीचों में जो खेलने वाले बच्चे थे वे झुंड बनाकर उस व्यक्ति को घेर लेते थे। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी पेटियां, खिलौने की पेटियां खोल लेता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। वे पूछते, इसका दाम क्या है और इसका ओल उसका, यानी
जो बच्चे होते थे वो खिलौनों को देखकर क्या करते थे, बड़े खुश हो जाते, पुलकित होना, खुश होना, और वे पैसे लाकर खिलौने वालों से क्या करते, मोल भाव कर दे। क्या कैसे मोल भाव करते कि इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। तो छोटे बच्चे थे तो उन्हें बोलना भी नहीं आता, तो कैसे इसका उसका बोलते थे करके। खिलौने वाला उन बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर जो बच्चे जो थे वो उछलते कूदने लगते थे। इसके बाद वह गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू बोला, मेला घोड़ा कैसे सुंदर है। तो जो विजय बहादुर थे, उनके दो बच्चे थे। बच्चे भी जो थे उनके एक दिन खिलौने लेकर अपने घर आए। वे दोनों बच्चे, एक का नाम चुन्नू था और दूसरे का नाम था क्या, मुन्नू। तो चुन्नू जो है वो क्या बोलता है, मेला घोड़ा कैसे उलट दे, मतलब छुला दे, मेरा घोड़ा तुमने कैसे छू लिया। मुन्नू बोला, ओल दे तो मेला आती कैछो छुला दे, मतलब देखो मेरा हाथी जो है वो कैसे उछल रहा है कैसे उछल रहा है। छुला दे का अर्थ यहाँ पे उछलने का है। तो वो कह रहे मेरा घोड़ा देखो कैसे उछल रहा है। कौन, चुन्नू। और मुन्नू बोलता है मेरा घोड़ा, मेरा हाथी देखो कैसे उछल रहा है। यानी कि इनकी आवाज जो है स्पष्ट नहीं है, तो वो इस प्रकार से उस वाक्य को बोलते हैं। ठीक है, दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं। इन बच्चों की माँ जो थी उनका उसका नाम रोहिणी था। रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही, यानी देखती रही। अंत में उसने जो है दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। फिर वो क्या बोलती है अपने बच्चों से कि अरे चुन्नू मुन्नू, तुमने जो खिलौने लिए हैं वो कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया। तो मुन्नू क्या बोलता है कि माँ 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचती है कि इतना सस्ता जो है वो खिलौने वाला कैसे दे गया। 6 महीने बाद नगर भर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो 6 महीने बाद जो है उसी नगर में, उसी शहर में जो है एक मुरली वाला आता है। उसके आने का समाचार जो है सारे उस नगर में यानी शहर में फैल जाता है। लोग क्या कहते हैं कि भाई वाह, कितनी अच्छी मुरली बजाता है, वो तो मुरली बजाने में उस्ताद है। मुरली बजाकर जो है वह गाना सुनाता है और मुरली बेचता भी है, वो भी कितने रुपए में, केवल 2 पैसे में। भला इतनी सस्ती भी कोई मुरली बेचता है, मेहनत भी तो लगती है ना। मेहनत भी इतने में तो उसकी मेहनत की कमाई भी नहीं आती होगी, इतने में उसकी मुरलियाँ भी नहीं आती होंगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। फिर एक व्यक्ति क्या पूछता है कि वह मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे देखा नहीं है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही कोई 30-40 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो दूसरा व्यक्ति जो है उत्तर क्या देता है कि उम्र में वो अभी ज़्यादा उम्र का नहीं है, केवल 20-30 वर्ष का है। और क्या है, पतला दुबला है, गोरा है, और बीकानेरी जो रंगीन साफा है जो सिर पर बांधते हैं उसको बोलते हैं साफा, उसने उसको बांध रखा है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो क्या वह खिलौने भी बेचता था। हाँ जी, आकार प्रकार तुमने बतलाया है, उसी प्रकार का वह भी था। तभी जो है वह कहता है कि वही तो नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि वही तो नहीं है जो खिलौने बेचता था पहले। फिर बोलते हैं हाँ वही है। क्या वह पहले खिलौने बेचता था। वो कहता हाँ, जो तुम्हारे बताए हुए तो ऐसे ही लग रहा है कि वो जैसा आप बता रहे हो कि लंबा है, पतला है, गोरा है, 30-40 साल का है, तो उससे तो यही लगता है कि वो वही खिलौने वाला है। तो वही होगा वह भाई
पर भाई है वह एक उस्ताद, एक ही उस्ताद, यानी पर है तो वही, लेकिन वो बड़ा ही उस्ताद है किसमें? मुरली बजाने में। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। नगर के प्रत्येक गली में उसका मृदुल मादक स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो हर दिन, प्रतिदिन करते हर दिन उसी प्रकार की मुरली की चर्चा होती और नगर के प्रत्येक, यानी हर गली में जो है उसकी आवाज़, मृदुल आवाज़, मीठी आवाज़ जो थी, मीठा स्वर जो था वो सुनाई पड़ता और बच्चों को बहलाने वाला वह मुरली वाला होता। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या जाने वह फिर इधर आए ना आए। तो रोहिणी जो है मुरली वाले का स्वर उसे भी सुनाई देता है, फिर वो तुरंत जो है उसे क्या याद आता है? उस खिलौने वाले की। तो रोहिणी जो है उठकर अपने पति विजय बाबू से बोलती है कि जरा आप जो है मुरली वाले को बुला लो और मैं जो है चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लूं, क्योंकि पता नहीं कब वो फिर इधर आए। विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस भाव देते हो मुरली? मुरली वाले की आवाज़ सुनकर दौड़ते दौड़ते बच्चों का झुंड भी आ पहुंचा। वे एक स्वर में बोल उठे, अम्बी ले दे मुरली, अम्बी ले दे मुरली। तो जो है विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो जो है बाहर आए दरवाजे पे। उन्होंने मुरली वाले से बोला, क्यों भाई, मुरली क्या भाव दे रहे हो? तो मुरली वाले की आवाज़ सुनकर दौड़ते दौड़ते चुन्नू मुन्नू दोनों जो थे वो भी बाहर आ गए और एक साथ दोनों बोले कि हमें भी ले दो मुरली, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे मैं दे दूंगा। तो मुरली वाला जो है बड़े ही हर्ष यानी खुशी से गदगद स्वर में, यानी गदगद हो उठा, खुशी से वह झूम उठा और बोला कि सबको देंगे भैया, जरा रुको तो, जरा ठहरो तो, एक एक करके ले लो। हाँ बाबूजी, आप क्या कह रहे थे? किससे पूछते हैं मुरली वाला विजय बाबू से। कितने में दी? फिर विजय बाबू बोलते हैं, दी तो वैसे 3-3 पैसे में, लेकिन आप जो है 2-2 पैसे में, आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा दिए, बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, एहसान का बोझ मुझ पर लाद रहे हो। फिर जो विजय बाबू होते हैं वो क्या बोलते हैं, मुस्कुराकर यानी हंसते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को तो झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सबको 2-2 पैसे में और मेरे पे क्या एहसान सा कर रहे हो और मुझे जो है बोल रहे हो कि एहसान करके कि मैं तुम्हें इतने में 2 पैसे में दे दूंगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीजें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, इनका असली दाम 3 पैसा ही है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। तो जो मुरली वाला है वो मुरली वाला एकदम अप्रतिभ, जब वो क्या कहते हैं, विजय बाबू बोलते हैं कि तुम जो है मुझे, तुम्हारी आदत तो झूठ बोलने की होती है, इसलिए जो है सबको 2-2 पैसे में देते होगे और मेरे पे क्या 3-3 पैसे, इस 2-2 पैसे में देते होगे, लेकिन मेरे पे एहसान जताते हुए तुम ये कह रहे हो। तभी मुरली वाले को एकदम एहसास होता है, महसूस होता है और वह बोल उठता है। क्या बोलता है कि बाबूजी, आप तो इसकी असली लागत जानते ही नहीं हो। यह तो ग्राहकों का दस्तूर यानी नियम है, स्वभाव है। ग्राहकों का स्वभाव होता है कि दुकानदार चाहे कितने ही कम भाव में दे दे, फिर भी वो क्या कहेंगे कि इस चीज का मोल भाव जो है कम करो, यानी दुकानदार जो है हमें लूट रहा है, तुम तो हमें लूट रहे हो, इसलिए इसका मोल भाव जो है इसको कम में लगाओ। तो ऐसे ही आपने भी देखा होगा, जैसे कभी आप
मार्केट वगैरह में जाते हो या सब्जी बाजार में अपने मम्मी पापा के साथ जाते हो, तो वहाँ भी क्या करते हैं, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं उनसे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका भाव जो है कम कर लो, या 10 रुपए किलो है तो बोलेंगे 5 रुपए किलो लगा लो, 30 रुपए किलो है तो 20 रुपए किलो लगा लो। तो वो जो दुकानदार है वो भी तो उस चीज को कहीं से खरीद के ला रहा है, उससे भी तो 2 पैसे का फायदा होना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। तो इसी प्रकार जो है, जो विजय बाबू हैं वो भी उनसे उससे कहते हैं कि तुम्हें तो ये सस्ती मिलती होगी और हमें यहाँ आके तुम इतना महंगा बता रहे हो। तो फिर दुकान जो मूल्य वाला होता है वो भी बोलता है कि हाँ, कि तुम ग्राहकों का स्वभाव ही ऐसा होता है, चाहे उनको कितना भी हम सस्ता बता दें, लेकिन वो उन्हें क्या लगता है कि हमें ये दुकानदार या ये मूल्य वाला जो है क्या कर रहा है, लूट रहा है। आप भला काहे विश्वास करोगे, लेकिन सच पूछे तो ये इसका असली दाम 3 पैसा ही है, क्योंकि आप कहीं से 2 पैसे में ला दो, मूल्य नहीं पा सकोगे, यानी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी मूर्ली, तभी मुझे 3-3 रुपए में पड़ी है। विजय बोले, अच्छा, बहस के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मूर्लियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर जा पहुंचे। मूर्ली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूर्लियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूर्लियां थी। बच्चे जो पसंद करते मूर्ली वाला वही मूर्ली दे देता। तो विजय बाबू फिर बोले, अच्छा, बहस मत करो, अब मेरे पास जो है ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से 2 मूर्ली दे दो। 2 मूर्लियां लेकर जो है विजय बाबू फिर मकान के अंदर चले गए। मूर्ली वाला जो है सभी बच्चों के बीच में घिरा हुआ था और सभी बच्चे उसके आसपास झुंड बनाकर खड़े थे। मूर्ली वाला उनको रंग बिरंगे मूर्लियां बेच रहा था, जो जिसको पसंद होती मूर्ली वाला उनको वही देता। यह बड़ी अच्छी मूर्ली है, तुम यही ले लो बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है, पैसे नहीं हैं। अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी यहीं बैठा हूँ। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैसे से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। मिल गए पैसे, देखो मैंने कैसे तरकीब बताई, अब मैं चलता हूँ। फिर जो मूल्य वाला होता है वो क्या कहता है कि 2 मूल्य लेकर यह अच्छी मूल्य है, एक बच्चे को कहते हैं, और तुम यह ले लो बाबू, और तुम्हारे लायक जो है बस यही मूल्य है। फिर वो बच्चा बोलता कि यह पैसे नहीं है। फिर वो बोलता है, अब अम्मा से पैसे ले लो, मैं जो है अभी यहीं बैठा हूँ। तुम जो है पैसे तुमको जो है पैसे नहीं मिले तो आप क्या करो, अम्मा से पैसे लेने के लिए तुम उनकी धोती पकड़ो और पैर में लिपट जाओ, फिर तुम्हारी अम्मा जो है तुम्हें पैसे दे देगी। फिर आ जाना, अब की बार मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। जाओ, मिल गए ना पैसे? फिर बोलते, मिल गए ना तुम्हें पैसे, देखो मैंने तुम्हें कैसी तरकीब बताई, अब मैं चलता हूँ। मूर्ली वाला बोलता, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मूर्ली वाला मूर्ली बजाता हुआ आगे बढ़ गया। अपने मकान में बैठी रोहिणी मूर्ली वाले की सब बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरी वाला कभी पहले नहीं आया। फिर यह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो फिर जो है मूल्य वाले की ये सारी बातें जो है कौन सुन रही थी? रोहिणी अपने घर के अंदर से सुन रही थी। फिर उसको यह अनुभव हुआ कि बच्चों के साथ इतने प्यार से कोई फेरी वाला कभी नहीं बोलता था, और यह जो व्यक्ति है वो तो बहुत अच्छा आदमी लगता है, जो इतने प्यार से बच्चों से बोल रहा है। पता नहीं इसको समय की क्या मार पड़ी है, यानी समय के साथ इसके साथ क्या हुआ है। खैर, पेट है, पेट को भरने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। बहुत दिन तक जो है मुरली वाले की वो मीठी मीठी बातें जो थी उसको याद आती रही। 8 मास के बाद, यानी 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने कमरे की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई।
उस समय उसके पति मकान में न थे। हाँ, वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरो तो। मैं इधर कैसे आऊं? कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर बोली, मिठाई वाला, इधर आना, इधर आना। तो 8 महीने बाद जो है फिर सर्दी का टाइम था। जो रोहिणी थी वो नहा धो के जो है अपने बाल सुखाने के लिए छत पर खड़ी थी। उसी समय उसे जो है गली में आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी वही आवाज़ सुनाई दी। मिठाई वाले का स्वर जो था उससे परिचित था, यानी वो स्वर उसे पहले भी सुना था। तो झट से रोहिणी जो है नीचे उतर आई। उस समय उसका पति जो था मकान में नहीं था। उसकी जो वृद्धा दादी थी वो रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरो तो। मैं इधर कैसे आऊं, और कोई आता ना हो, इसलिए मैं जरा हटकर जो है चिक की ओट में बैठी रहूंगी। तो क्या कहते हैं कि आप क्या करो, मिठाई लेनी है, किसके लिए? चुन्नू मुन्नू के लिए। इसलिए जो है चिक होती है जो कि बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? जैसे कि पुआल की होती है, जिसको धान के जो स्टिक से होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, उसके जो जब धान जो है पक जाते हैं उसके बाद जो उसका पुआल होता है उससे जो है चिक आदि बनाई जाती हैं। तो उस चिक से वो देखती है। दादी उठकर बोली, मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाले को बुला लेती है। मिठाई वाला निकट यानी नज़दीक आ जाता है। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोली और पहलदार कई तरह की गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो दे। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। तभी जो है मिठाई वाले के निकट, वो मिठाई वाला जो है निकट ही आ जाता है, नज़दीक ही आ जाता है मिठाई वाला। उस मिठाई वाला बोलता है कि कितने मिठाई दे दूँ माँ? बुढ़िया को बोलता है, दादी को। ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ क्या हैं, जायकेदार हैं, चटपटी हैं। तो बड़ी देर से जो है मुंह में घुलती नहीं है, बहुत देर तक मुंह में रहती हैं। और दूसरी खासियत इनमें क्या है कि इन्हें बच्चे जो है बड़े प्यार से चूसते हैं, चाव से चूसते हैं। और इसमें एक गुण और है कि यह खांसी को भी दूर भगाती है। चपटी गोली है, तो 1 पैसे में कितने दूंगा? 16 है। तो दादी बोलती है, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। फिर मिठाई वाला बोलता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतने भी कैसे दे दूं? यह अब तुम्हें क्या बताऊं, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पीछे ही बैठी थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इनसे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो फिर जो है रोहिणी पीछे से बोलती है, दादी ले लो ना मिठाई। और दादी को बोलती है कि ये मिठाई बहुत सस्ती दे रहे हैं, इसलिए जो है तुम 4 पैसे की ले लो। और फिर बोलते हैं, मिठाई वाला होता है मिठाई गिनने लगता है। फिर रोहिणी जो होती है वो बोलती है दादी को, दादी, इनसे पूछो कि तुम इस शहर के तो नहीं हो, और क्या इस शहर में तुम पहले भी आए हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या कोई और चीज लेकर? तो दादी जैसे ही ये बोलने की चेष्टा करती है
यानी कि कोशिश करती है। तभी मिठाई वाला बोलता है कि नहीं, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी फिर चिक्की आड़ से यानी वहां से छुप के बोलती है कि पहले ये मिठाई बेचने आए थे और कोई और चीज बेचने आए थे। मिठाई वाला हर्ष, विस्मय और संशय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर आया। हैरानी से बोला और उसको शक हुआ कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि मैं पहले मुरली लेकर आया और फिर खिलौने लेकर आया और आज मिठाई लेके आया हूँ। रोहिणी का अनुमान सही निकला। वह कुछ और बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर होता है टिका न रहना, मतलब वो कुछ और बातें उससे पूछना चाहती थी और बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता है? ये सब बेचने से तुम्हें कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर के लिए मिल जाता है, कभी वह भी नहीं मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज, असीम सुख जरूर मिलता है और मैं यही चाहता भी हूँ। तो कैसे, वह भी तो बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। तो रोहिणी जो है अनुमान लगाती है कि और फिर बातें पूछने के लिए वो क्या करती है कि इस व्यवसाय में तुम्हें कोई भला तुम्हें कोई कुछ मिलता है, यानी तुम्हें कोई क्या होता है, फायदा होता है? तो वह बोला कि मिलता तो कुछ भी नहीं है, बस खाने को हो जाता है मेरा, लेकिन सबसे बड़ा तो मुझे संतोष मिलता है, धीरज मिलता है, सुख मिलता है। और तो कैसे मिलता है वो सुख, वह भी बताओ ना। कौन बोलती है ऐसा? रोहिणी। अब व्यर्थ में उन बातों को मैं क्यों बताऊं, क्या करूं बता के? मैं जो हूँ उन बातों को दोबारा बता के तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें दुखी पहुंचाऊंगा, यानी तुम भी दुखी हो जाओगे। अब इतना बताया है तो और बता दो। फिर रोहिणी बोलते, इतना तो बता ही दिया तो और बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी जानने के लिए बहुत ही क्या हूँ, उत्सुक हूँ, जानना चाहती हूँ। तुम्हारा हर्जाना होगा, मिठाई मैं कुछ और भी ले लूंगी, इसलिए तुम मुझे अपनी बातें बताओ, मैं मिठाई में और कुछ फिर ले लूंगी। तब गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख का आनंद। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कुछ नहीं है। बहन, प्राण नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस समय रहता घुल मिलकर, मरता इस तरह संतोष सुख के साथ मरूंगा। इस तरह में जीवन में मुझे कभी कभी अपने बच्चों की झलक सी मिल जाती है। जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसा काफी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो फिर जो है थोड़ा जब जो रोहिणी थी उसने जो है उत्सुकता जताई, उसे जिज्ञासा जताई कि तुम्हारा हर्जा तो होगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ और मिठाई ले लूंगी, लेकिन अपना आप बताओ कि क्या दुख था तुम्हें। गंभीरता के साथ उसने बताया कि मैं जो है अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, घोड़ा गाड़ी सब कुछ था मेरे पास, नौकर चाकर थे, बाहर भी संपत्ति थी और अंदर भी जो था मेरा संसार जो था वो सुखी था, आनंदित था। मेरी स्त्री जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, मेरे 2 बच्चे थे वो भी बहुत सुंदर थे, सोने के समान थे। उनका कोलाहल यानी उनका शोर जो है मेरे घर में मचा रहता था। लेकिन समय की गति यानी समय और उस भगवान के लीला के आगे किसी का नहीं चलता है। बहन, मेरे प्राण नहीं निकले, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जो है वो दोनों मर गए। वो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मर गए और उन बच्चों को जो है मैं आज इधर उधर सभी बच्चों में ढूंढता हूँ। अब अंत में यही होगा कि आखिर कहीं ना कहीं तो मेरे बच्चे जन्मे होंगे और उन्हीं में जो है घुल मिलकर मैं यह संतोष का सुख ढूंढता रहता हूँ। जीवन में मुझे कभी कभी अपने बच्चों की झलक भी मिल जाती है और जान पड़ता है कि जैसे वे कहीं इधर उधर ही उछल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। पैसे की तो मेरे पास आज भी कमी नहीं है तुम्हारी दया से, लेकिन
मेरे को जो सुख इन बच्चों के साथ मिलकर होता है वो सुख मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। और रोहिणी ने जैसे ही मिठाई वाले की तरफ देखा तो देखा कि वो क्या है, उसकी आंखों में आंसू हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। कहकर मिठाई वाले ने तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भर चुन्नू मुन्नू को दे दी। तभी उसी समय चुन्नू मुन्नू आगे रोहिणी से लिपट गए, यानी उसकी साड़ी के आंचल से लिपट गए और बोले कि माँ हमें मिठाई दिला दो। तभी जो मिठाई वाला था वो बोला कि ले लो, मेरे से ले लो आप मिठाई। और 2 कागज की पुड़ियों में जो है उनको चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी ने जो है अंदर से जैसे 2 पैसे और दिए तो उसने जो है अपनी पेटी उठा ली और वहाँ से चल दिया। तभी दादी ने बोला, अरे अरे अपने पैसे ले जा भाई। तब जो है वह आगे बढ़ गया और फिर बोलने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इसमें जो है उस व्यक्ति की, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, सम्मानित व्यक्ति था, उसके भावों को, उसके दुख को दिखाया गया है कि वह जो है अपने बच्चों का सुख जो है अन्य बच्चों को के सुख में, यानी और लोगों के छोटे छोटे बच्चों को के रूप में अपने बच्चों को देखता था। और उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बच्चों के सुख को प्राप्त करने के लिए मिठाई बेचता था, कभी खिलौने बेचता था, कभी मुरली बेचता था। तो यह कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।